ख्वाबों दे देस मैं लावां उडारी। देख पुत्र, तू अंगद से शादी कर ले। बहुत अच्छा लड़का है वो, तेरे लिए सही रहेगा। बड़ा खुशमिजाज लड़का है, सोना है, समझदार है, पढ़ा लिखा है, और हमने ना उसके बारे में सारी जानकारी ले ली है, एकदम ओके रिपोर्ट है। क्या? अंगद जी से शादी? आप दोनों जानते हैं वो कौन है? जानते हैं ना, हमारी एकेडमी के इन्वेस्टर है, पार्टनर है वो हमारे साथ। हो क्या गया आप लोगों को? आप लोग ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं? क्यों नहीं सोच सकते? हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि तू अपनी जिंदगी में ना आगे बढ़े, बस। अंगद बहुत सही लड़का है, उसमें कोई बुराई, कोई ऐब नहीं है, अच्छा खाता कमाता है। और हमें क्या चाहिए? आपने ये जानने की कोशिश की कि उसे क्या चाहिए? अरे उसे क्या चाहिए? मेरी बात सुन, कुंवारा है, जवान है, शादी तो करेगा ना। हमें नहीं लगता कि उसे कोई इस बात से प्रॉब्लम होगी। लेकिन मुझे प्रॉब्लम है पापा। आप दोनों जानते हैं कि मेरे साथ पिछली 2 शादियों में क्या हुआ था। मैंने आपको कहा भी था कि मैं शादी के बारे में नहीं सोच सकती। आप लोग ये बात क्यों नहीं समझते? हुई थी ना 2 शादियां। मैं जानती हूँ पापा कि आप दोनों मुझसे बहुत प्यार करते, मुझे खुश देखना चाहते हैं और इसीलिए बार बार ये बात करते हैं। लेकिन प्लीज समझिए, मैं नए रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ पापा। मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से कि आप जिससे मेरी शादी नहीं करवाना चाहते थे, लेकिन फैमिली के प्रेशर में मुझे करनी पड़ी। और उसके बाद फतेह से शादी, सबकी खुशी के लिए मुझे वो भी करनी पड़ी, और मैंने की पापा। आप ही कहते थे ना कि शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है, तो फिर आप इसे गुड्डे गुड़ियों का खेल क्यों बना रहे हैं? और वो भी 2 बार इस खेल का नतीजा जानने के बाद आप क्यों नहीं समझ रहे पापा? प्लीज, ये जो कुछ भी हुआ है ना, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ है आप लोगों ने कभी सोचा है? मेरा। कभी कुछ कहा नहीं मैंने, कोई शिकायत नहीं की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे फील नहीं होता पापा जी। अपने और नहीं, अब मेरी लाइफ का हर फैसला मैं खुद लूंगी। उसका पूरा हक मुझे है। मेरी लाइफ का फैसला अब कोई और नहीं लेगा। हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्लीज ये बात आप लोग समझ लीजिए। मैं किसी नए रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं आप लोगों की रिस्पेक्ट करती हूँ, आप लोगों का मान रखती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बात मान लो। तेजो पुत्र, तुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए ना, तो तू सोच, लेकिन ऐसे बिल्कुल मना मत कर। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं चलेगा मास्टर जी। मुझे वो ना सेम ब्लाउज कल की कल चाहिए। अरे क्या हुआ फतेह, मुझे देखते ही लैपटॉप क्यों बंद कर दिया तुमने? हाँ नहीं, वो बस ऐसे ही। मेरे लिए कोई सरप्राइज प्लान किया ना? दिखाओ ना। अच्छा सो क्या कर रही हो? हैव पेशेंस यार। अच्छा ठीक है, मैं ना तुम्हें कुछ दिखाने वाली हूँ। ये देखो, मेरे कलीरे सुंदर है ना? मेरी सारी फ्रेंड्स है ना, डिप्पल, नैन्सी, माही, सायना, वो लोग मिलके पहनाने वाले हैं मुझे। बहुत सुंदर है। अरे फतेह, तुमने कार्ड्स नहीं बांटे अभी तक अपने फ्रेंड्स को? फतेह बाबा, सिर्फ 9 दिन रह गए हमारी शादी में, क्या कर रहे हो तुम? सिर्फ 9 दिन बचे हैं। बाप की इच्छा है कि फतेह की शादी से पहले तेरी शादी पक्की हो। प्लीज आप लोग मुझे फोर्स मत कीजिए, मैं थक गई। मुझे लगता है मेरे हाथों में ना शादी की लकीरें नहीं है पापा जी, इसलिए कह रही।
प्लीज मत फोर्स कीजिए मुझे, नहीं कोई नया रिश्ता बनाना, नई शादी करनी है। और एक लड़की, एक औरत शादी के बिना रह सकती है दुनिया में? लेकिन पुत्र। लेकिन क्या पापा, मेरे पास और 1000 चीजें हैं ना करने को शादी के अलावा। एकेडमी है, कॉलेज है, स्टूडेंट्स है, मेरी फैमिली है, और क्या। प्लीज मत फोर्स कीजिए, मैं एक ही चीज आपको 1000 बार बोल चुकी हूँ, मुझसे नहीं होगा। पुत्र, हम तुम्हें कहाँ मना कर रहे हैं कि तू कुछ ना कर, तेरा जो जी करता है ना तू वो कर, लेकिन एक बार सिर्फ अंगद के बारे में सोच। पुत्र, वो बड़ा सुलझा हुआ इंसान है, मुझे ना पूरा यकीन है कि वो तेरी और तेरे सपनों की ना पूरी कदर करेगा। और देख अंगद तुझे। अंगद 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 पापा, हो क्या गया है आप लोगों को? और आप लोगों के दिमाग में अंगद का ख्याल आया भी कैसे? हमने खुद देखा दिवाली की रात पार्टी में वो कितना ख्याल रख रहा था तेरा। और पुत्र, मैंने खुद देखा है वो मिनटों में ना तुझे हंसा देता है और तेरी ना बड़ी परवाह करता है। मेरी बच्ची के मुरझाए हुए चेहरे पे ना उसने कितनी रौनक ला दी है, देख। हमारा दिल कहता है वो तुझे पसंद करता है। हमने सोचा कि पहले एक बार तेरे से बात कर लें। तो कर लेना मुझसे, हो गई बात, लेकिन अब उससे बात मत कीजिएगा प्लीज। तेजो की ना फतेह को बर्बाद कर देगी। यार मुझे नहीं बुलाना किसी को अपनी शादी में, ना मुझे किसी को कार्ड्स देने। क्यों? तुम्हारी वजह से। मैंने क्या किया है अब? जसू, मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें जज करे या मेरी टूटी हुई शादी का जिम्मेदार ठहराए। और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर कोई मेरी सोनी सोनी वोटी का मूड खराब करेगा तो। अच्छा, अगर ये बात है फिर तो तुमने बिल्कुल ठीक किया है फतेह। हमें कोई जरूरत नहीं है ऐसे फ्रेंड की। मेरी फ्रेंड्स है ना, वो तो बढ़िया रौनकें लगा देंगी। वो जब आएंगे ना तो तुम देखना हम बहुत मस्ती करेंगे। हाय, मैं तुमसे यहाँ खड़े होकर बातों पे बातें किए जा रही हूँ फतेह। मुझे इतना काम करना है ना, टीचर वाले से बात करनी है, मेन्यू सेट कराना है। अरे बाबा, मैं हूं ना। अच्छा बताओ, मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ? हाँ, एक सेकंड फतेह, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। तुम्हें अभी मम्मी पापा के घर जाना पड़ेगा। इस वक्त? हाँ। क्योंकि इस वक्त तेजो घर में नहीं होगी, एकेडमी में होगी मैडम। Operas को बोलो फाइनल ब्लूप्रिंट्स के साथ परसों मिले। So, and ask the Tyagis and the Bhavijas to come for dinner tonight. okay sir. Just get it done. I'll see you in the office. Okay sir. तू अंगद से शादी कर रही है, बहुत अच्छा लड़का है वो। जरूर इसी ने कुछ बोला होगा। Good morning जी, very happy morning to you. आप सीधे तरीके से बात नहीं कर सकते हैं। सीधे तरीके से? ये तो मैंने पहले सोचा ही नहीं। ठीक है, कल से मैं एक पुट्ठा लेके आऊंगा, स्केल, और आपसे स्ट्रेट बात किया करूंगा। लेकिन आप मुझे टेढ़ी नजरों से क्यों देख रही हैं? कोई गलती हो गई बंदे से? अच्छा चलो एक काम करते हैं, आज ना मैं आपको चाय पिलाऊंगा ना योगा कराऊंगा, और काढ़ा तो बिल्कुल नहीं पिलाऊंगा। सीधे बात करते हैं, चले ऑफिस, नो बकवास, कम। आप मेरे पापा से कब और कहाँ मिले? मैं नहीं मिला आपके पापा से। और मेरे एक्स फादर इन लॉ, उनसे? एक्स फादर इन लॉ मतलब फतेह के पापा? जी। उनसे दिवाली पे मिला था मैं। दिवाली के बाद? कम ऑन तेजो जी, मैं क्यों मिलूंगा उनसे? तो क्या वो दोनों आपसे आके मिले थे? नहीं, लेकिन अगर वो मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं मिल जरूर सकता हूँ। आपने जरूर उनको मेरी दादी स्पेशल लाची वाली चाय के बारे में बताया होगा। बुला लीजिए, आज हो जाए एक एक कप।
आप कभी सीरियस नहीं हो सकते ना। सीरियस हो जाऊं तेजो जी? हमारा दिल कहता है वो तुझे पसंद करता है। अंगद जी, आप रोज रोज एकेडमी क्यों आते हैं? एक्सक्यूज मी? वो मेरा मतलब है कि आपके तो कई बिजनेस हैं, हजारों काम होते होंगे, तो फिर। बिल्कुल है, लेकिन फिलहाल मुझे सबसे ज्यादा यही काम पसंद है। आपको प्रॉब्लम है मेरे रोज एकेडमी आने में? नहीं। जवाब दीजिए, गौर से देखिए, गौर से देखिए इस मोहतरमा को। अकेले बंदे को देखकर सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल करती जा रही है, लेकिन जनता आपसे जवाब चाहती है। तेजो जी बताइए, आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं आपके फादर या फादर इन लॉ से मिला था? क्या है ऐसा राज जो आप मुझसे छुपा रही हैं, या फिर बंदे से कोई गलती हो गई है? बताइए, द नेशन वांट्स टू नो। जनता जवाब चाहती है। अंकल जी प्लीज स्टॉप इट। मैं घर जा रही हूँ, ऑडिटर आने वाले हैं, आप उन्हें तो संभाल ही लेंगे। नजरें चुरा रही हैं तेजो जी, लेकिन कुछ तो बात है जो बाहर आना चाह रही है। बता दीजिए, वरना पेट में गुड़गुड़ होती रहेगी। ऐसा कुछ नहीं है अंकल जी। नहीं बताना चाहती? मत बताइए, और आज नहीं तो कल मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल ही जाएगा। पुत्र, मैंने खुद देखा है, वो मिनटों में ना तुझे हंसा देता है, तो तेरी ना बड़ी परवाह करता है। ऐसा कभी नहीं होगा। देखते हैं, लेट अस सी। ओए, तूने उसे अंदर क्यों आने दिया? मम्मी मैं भी क्या करता, बेबे ने कहा कि आने दे। तो बेबे भी क्या कह के मना करती उसे? क्या हुआ मम्मी, किसको क्या मना करना था? वो फतेह आया हुआ है, ऊपर है तुम्हारे कमरे में। फतेह? हाँ, वो जैस्मिन का कुछ सामान लेने आया है। अरे 1 घंटे भर से ऊपर चढ़ा है, पता नहीं क्या कर रहा है। अब ये नहीं कि जो लेने आया है लेके दफा हो जाए। मुझे तो घबराहट हो रही है कि उसके जाने से पहले रुपी ना आ जाए, कहीं मुसीबत हो जाएगी। बैंगल्स, ब्लेंडर, ये तो किचन का आइटम होता है। ये कहाँ से ढूंढूं? तुम्हें जैस्मिन की चीजें चाहिए ना, मैं देती हूँ। क्या हुआ, कुछ कहना है तुम्हें? तेजो, मैं तुम्हें सॉरी बोलना चाहता था। I'm really sorry for everything. मैं जानता हूं मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, और मैं ये भी जानता हूं कि इस बात की सजा मुझे जरूर मिलेगी, और मैं उसके लिए रेडी भी हूं। तेजो, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे मैं तुम्हारी तकलीफ थोड़ी कम कर सकूं? उसकी कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ फतेह। अच्छा होगा कि तुम भी भूल जाओ। और जिसे तुम चाहते थे वो तो तुम्हें मिल ही गई है, तो अपनी नई लाइफ की शुरुआत हंसते हंसते करो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में यह दिन भी आएगा जब मैं तुम्हारा दिल दुखाऊंगा।
लाइफ ऐसी होती है फतेह, जब खुद बदलती है ना तो अपने साथ साथ सब कुछ बदल देती है। जज्बात, रिश्ते और लोग। इस चेक कर लो, शायद मैंने सब कुछ दे दिया है। ये देख कितनी शॉपिंग की हुई है मैंने। और तुम क्या है यार, पागल हो गई है क्या? कभी कहती है टाइम नहीं है, कभी कहती है देखूंगी। और मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ और मेरी शादी होने वाली है। पहले के 2 दिन तो बड़ी एक्साइटेड थी तू, और अब जब 8 दिन रह गए तो तू ऐसे कर रही है। अरे तुम सबको आना है, याद है ना? सॉरी यार जैस्मिन, मैं तेरी शादी में नहीं आ पाऊंगी और ना ही बाकी की फ्रेंड्स। हे भगवान, यहाँ इतना काम पड़ा हुआ है, इस लड़की से मजाक करवा लो। ये देख मेरी ड्रेस कैसी लग रही है, बताओ कितना सुंदर है ना ये वाला लहंगा। जैस्मिन, हम सच्ची तेरी शादी में नहीं आने वाले। ये रह गया शायद, ये देखना क्या है समझ नहीं आ रहा है। मेकअप किट। ओए तेजब, ये देख तू मेकअप किट कभी यूज नहीं करती ना। ये मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट मिला था, तो ये ले, आज से ये तेरा। पक्का? हाँ, चड्डा आंटी है ना, वो लाई थी लंदन से अपनी बेटी मनीषा के लिए, लेकिन मनीषा ने ये मुझे दे दिया मेरे बर्थडे पे, और मैंने अब ये तुझे दे दिया, तो आज से ये तेरा। थैंक यू। गलती मेरी, जो मैंने उसकी किसी चीज को अपना समझा। भूल गई थी मैं कि वो अपनी चीज किसी भी वक्त कभी भी वापस ले सकती है। हाँ, फतेह, ये मेकअप किट मैं उसे नया लाके दे दूंगी। कोई जरूरत नहीं, मैं दिला दूंगा। यूज मैंने किया तो मैं ही दूंगी। इट्स ओके तेजो, मैं समझा दूंगा उसे, और मैं नहीं चाहता कि इतनी सी बात पे वो तुमसे फिर से लड़े। ऑलरेडी इतना लड़ चुकी है, और वैसे भी उसे कोई पसंद तो करता नहीं है। किसी के भी घर वाले नहीं चाहते कि हम तेरी शादी में आए। उनका कहना है कि जब लड़का लड़की के घर वाले उनकी शादी में नहीं आने वाले तो हम क्यों जाएंगे। और सारी फ्रेंड्स ने सॉरी बोलने के लिए कहा है तुझे। वी आर सॉरी जैस्मिन। स्वीटी, पागल हो गई है क्या तू? तुझे पता है ना तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और तूने तो हर कदम पे हर बारी मेरा साथ दिया, और अब तू ऐसे करेगी, मेरी शादी पे भी नहीं आएगी। जैस्मिन सॉरी यार, पर मेरे घर वाले अब डरते हैं कि तेरे साथ रह के कहीं मैं तेरी जैसी ना हो जाऊं। स्वीटी, तेरे घर वाले ये सोचते हैं मेरे बारे में? अगर ऐसा ही कुछ है ना तो ठीक है, जा, कोई जरूरत नहीं है मेरी शादी में आने की। और तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग नहीं आओगे तो मेरी शादी नहीं होगी? अरे भाड़ में जाओ तुम लोग, कोई जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारी। तुम्हारे बिना भी शादी हो जाएगी अपने आप। ओह गॉड जैस्मिन, कितनी मतलबी है यार तू। एक सेकंड में तेरी टोन बदल गई। हमारे घर वाले शायद ठीक ही कहते हैं। मुबारक हो तुझे तेरी शादी और तेरा फतेह। बाय। फतेह, तुम ठीक हो? खुश नहीं लग रहे। जिस शादी में बड़ों का आशीर्वाद ना हो, उस शादी में कोई खुश हो सकता है भला? ये सब कुछ ना सिर्फ और सिर्फ फतेह और मेरे माँ बाप की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो हमारी शादी में नहीं आ रहे ना, इसलिए। उन्हें क्या लगता है कि वो शादी में नहीं आएंगे तो फतेह और मेरी शादी नहीं होगी? नहीं, इस शादी को होने से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं। और उस तेजो के पीछे जान देने वाले तो बिल्कुल भी नहीं। खैर, मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूं? अब तो हमारे बीच दोस्ती का रिश्ता भी नहीं रहा।
बाय द वे, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुम अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रही हो और इस सब में तुम्हारे पेरेंट्स के साथ साथ तुम्हारा वो नया दोस्त वो भी तुम्हारी हेल्प कर रहा है। इच्छुक दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप लोग कैसे किसी का व्हाट्सएप सेव कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को व्हाट्सएप पे किसी का स्टेटस पसंद आता है तो आप लोग उस स्टेटस को कैसे सेव कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटी के आइकन को दबा दें ताकि न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बात कर लेते हैं, अगर आप लोगों को व्हाट्सएप पे किसी का स्टेटस पसंद आता है तो आप लोग उसे कैसे सेव कर सकते हैं। अगर हम लोग किसी से मांगते हैं तो कोई हमें दे देता है, कोई नहीं देता। तो दोस्तों उसके लिए आप लोगों को प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपना प्ले स्टोर खोल लेना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है व्हाट्सएप स्टेटस सेवर। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आप लोगों ने इस वाले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। इस वाले एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करके किसी का भी व्हाट्सएप का स्टेटस जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए।